हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेरीफाई द फॉलोइंग। तो सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे भी ऐसी है, वेरीफाई द फॉलोइंग, बस वहाँ पे इक्वल टू था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो LHS है वो नॉट इक्वल टू है RHS के। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं जो ये LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो 1/7 माइनस 3/5। तो LHS हम इसे मैंने बताया था, हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं। या तो LHS अलग से सॉल्व करो, RHS अलग से सॉल्व करो, फिर लिख दो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, या तो फिर दोनों को एक साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस 1/7। तो दोनों का LCM 7 और 5 का LCM लेते हैं। 7 5 के कॉमन फैक्टर नहीं होते, इसलिए LCM जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा। तो 7 5 ज़ा 35। तो 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 डिवाइडेड बाई 35। इसे सॉल्व करते हैं। 7 5 ज़ा 35, दोनों का एलसीएम 35 ही आएगा। 5 7 ज़ा 35, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 7 5 ज़ा 35, 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 3 ज़ा 21 माइनस 5 1 ज़ा 5। अब 5 माइनस 21 कितना होता है, माइनस का 16/35, और 21 माइनस 5 16/35। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। आपको इस मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS में वेरीफाई करना है। लास्ट में सॉल्व करके LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, एक फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 5/8 माइनस 1/3 है, और यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 8 और 3 का एलसीएम, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का जो LCM आएगा वो क्या होगा, दोनों का मल्टीपल। तो 8 3 ज़ा 24। अब 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स में, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 27, नॉट इक्वल टू का साइन 5/8 माइनस। नेक्स्ट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, तो 3 सॉरी यहाँ पे का 7 है, 2/7। तो हमारा जो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है अब, तो 3 और 7 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 21, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी, इसलिए। तो 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1, और 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 21, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ा 15 माइनस का 8 1 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 24 माइनस का 2/7 इज़ नॉट इक्वल टू 5/8 माइनस 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 21। 15 माइनस 8 7/24 माइनस 2/7 इज़ नॉट इक्वल टू 5/8 माइनस 7 माइनस 6 1/21। अब 24 और 7 का LCM लेते हैं। तो 24 और 7 दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो इसलिए दोनों का जो LCM होगा वो क्या होगा, दोनों का मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 7 168, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168। 24 के टेबल में 168 आएगा आपका 7 टाइम्स में, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 7 के टेबल में 168 आएगा आपका 24 टाइम्स में, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट, अब 8 और 21 का LCM करते हैं। तो 8 और 21 अगेन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसलिए दोनों का जो LCM आएगा वो आएगा दोनों का मल्टीपल। तो 21 मल्टीप्लाई बाई 8 168। अब 8 के टेबल में 168 आएगा 21 टाइम्स में,
और 21 के टेबल में 168 आएगा 8 टाइम्स में, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 7 7 ज़ा 49 माइनस 24 2 ज़ा 48 अपॉन में 168 इज़ नॉट इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 8 1 ज़ा 8 डिवाइड बाई 168। और 49 माइनस 48 1 बाई 168 इज़ नॉट इक्वल टू 105 माइनस 8 97 बाई 168। तो देखो LHS में हमारा क्या आ रहा है, 1 बाई 168 इज़ नॉट इक्वल टू 97 बाई 168। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो हैंस वेरीफाइड। हमने क्या कर दिया, LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो लोग आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो पूछोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें सिंप्लीफाई करना है जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, तो 1 बाई 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 9 और 15 का LCM निकालना पड़ेगा पहले हमें। तो 9 और 15 का LCM निकालते हैं। 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 5 एज इट इज़ 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास LCM आया 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45। नेक्स्ट 9 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 15 के टेबल में 45 3 टाइम्स में, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 1 बाई 1 5 4 ज़ा 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 45। नेक्स्ट 1 20 माइनस 24 माइनस का 4 बाय 45 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 बाय 45। तो अब 1 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 45 ही होगा। तो 1 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आएगा, 45 टाइम्स में, प्लस 45 के टेबल में 1 टाइम्स में, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 45 प्लस 4 49 बाय 45। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। थर्ड पार्ट मैं बता रहा हूँ और फोर्थ पार्ट अगेन आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। अगर कोई पार्ट नहीं हो पाता है तो आप मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट 2 बाई 1 जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 1। अब हमें क्या करना है, 1 35 105 और 15 इन सब का LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करते हैं। 35 105 और 15 तीनों का LCM। तो 5 7 ज़ा 35 5 2 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट 7 से करते, 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 एंड 3 का 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास LCM आया 7 3 ज़ा 21 21 5 ज़ा 105। तो 105 आपका आया LCM। अब 1 के टेबल में 105 कितने टाइम्स में आएगा, 105 टाइम्स में आएगा। 105 मल्टीप्लाई बाई 2। नेक्स्ट 35 के टेबल में 105 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 105 के टेबल में 105 1 टाइम्स में, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 35 ही आएगा। 15 के टेबल में 105 7 टाइम्स में, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 35। सॉल्व करते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाई 2 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 3 ज़ा 36 माइनस 35 और 7 मल्टीप्लाई बाई 35 7 मल्टीप्लाई बाई 35 245 डिवाइडेड बाई 105। अब क्या करते हैं, सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो 210 प्लस 36 माइनस 35 प्लस 245 आपके पास आया 456 डिवाइडेड बाई 105। अब इसके कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड कर देता है, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 15 ज़ा 45 होता है, 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट एंड 3 3 ज़ा 9
3 5 ज़ा 15, तो आपके पास आंसर आया 152 डिवाइडेड बाय 35। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर है 152/35। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे इसे 152 डिवाइडेड बाय 35। तो 35 के टेबल में 152 कितने टाइम्स में आएगा, तो 35 पंजा 35, 35 टू ज़ा, तो 35 4 ज़ा आता है आपका 140, तो 2 1। तो रिमाइंडर जो आता है वो आपको क्या होता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है, न्यूमरेटर में, और मिक्स्ड होल में आ जाता है आपका 4 जो कि कोशेंट आता है, ठीक है, और 35 डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही रहता है। तो 4 होल में 12/35, ये है आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने ये 2 पार्ट्स किए हैं, आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/9 टू गेट -4। यानी कि इस -5/9 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो आपको मिल जाए -4, ठीक है। हमें निकालना है -5 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, ताकि आपको -4 आंसर आ जाए। तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, वो नंबर जो है वो x है। तो अगर मैं -5/9 में से x माइनस करता हूँ तो मुझे -4 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इस x की वैल्यू निकालनी है। तो -5/9 -x इज इक्वल टू -4, ये -x है इज इक्वल टू की दूसरी साइड इसे भेज देता है और इस -4 को इधर ले आते हैं। तो -4 इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये -x है उधर जाएगा तो +x। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 ही आएगा। -5 प्लस 1 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो 9 4 ज़ा 36, तो 36 -5 31/9, यानी कि x की वैल्यू आई आपके पास 31/9। तो -5/9 में से अगर आप 31/9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31 9, तो 9 3 ज़ा 27, तो रिमाइंडर आया 4, तो यानी कि 4 होल में 3 एंड डिनोमिनेटर में 9, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 4 31, तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास 3 होल में 4/9, ठीक है। तो यानी कि 3 होल में 4/9 वो नंबर है जिसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे -5/9 में से, तो आपको -4 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, 2/5 प्लस -5/7 इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है इनमें से, हमें टिक करना है। तो सॉल्व करते हैं, 2/5 प्लस -5/7 सॉल्व करते हैं इसे। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम आएगा, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 7 5 ज़ा 35। अब 5 को 5 से डिवाइड करता है 35 को, तो 5 7 ज़ा 35, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 -7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 2 ज़ा 14 -25 डिवाइडेड बाई 35, 14 -25 आएगा आपके पास, माइनस का 11/35, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट है आपका, द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज़, किसी रेशनल नंबर का और उसके एडिटिव इन्वर्स का जो सम है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो कभी भी हम लोग किसी भी नंबर को सम करते हैं और उसके एडिटिव इन्वर्स का सम करते हैं तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। जैसे कि 4 है, 4 का एडिटिव इन्वर्स होगा -4, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँगा तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी रेशनल नंबर का और उसके एडिटिव इन्वर्स का जो सम होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट करता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/7 एंड -2/3 फ्रॉम द सम ऑफ 1/4 एंड -24/25। हमें क्या करना है, इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/4 और -24/25 के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम, -5/7 और -2/3 के सम में से। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और फिर दोनों ब्रैकेट्स को उसके बाद जो भी आंसर है उन दोनों को सॉल्व करके उसके बाद फाइनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। तो 25 और 4 का एलसीएम आएगा आपके पास, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीपल यानी कि 100। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 के टेबल में 100 आता है 25 टाइम्स में, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 125 और प्लस माइनस माइनस, अब 4 के टेबल में 100 आता है 25 टाइम्स में, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 के टेबल में 100 आता है आपका 4 टाइम्स में, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 24 96। तो 25 माइनस का 96 आपके पास कितना आएगा सॉल्व होके, 25 माइनस 96 माइनस का 71 अपॉन में 100 माइनस। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 और 3 के एलसीएम, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीपल यानी कि 21। अब 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स में, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, तो क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस। अब 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 माइनस माइनस का 15 माइनस का 14 माइनस का 29/21। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, माइनस का 71/100 प्लस 29/21। अब 100 और 21 का एलसीएम, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए 2100। अब 100 के टेबल में 2100 आएगा 21 टाइम्स में, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 71 1491 माइनस का प्लस। अब 21 के टेबल में 2100 आएगा 100 टाइम्स में, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 29 2900। अब 2900 माइनस 1491 इज इक्वल टू में 1409 डिवाइडेड बाई 2100। ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज माइनस का 9 इफ़ वन ऑफ देम इज़ -15/8 फाइंड द अदर। किसी भी 2 रेशनल नंबर्स का जो सम है वो है -9। ठीक है, और उनमें से उन 2 रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर में गिवन है -15/8, तो बताओ कि दूसरा वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो जो दूसरा वाला नंबर है वो x है, तो लेट द अदर रेशनल नंबर इज़ x। ठीक है, तो दोनों का जो सम है, एक रेशनल नंबर x है और दूसरा रेशनल नंबर जो है वो -15/8 है, और दोनों का सम क्या है -9, यानी कि x प्लस -15/8 इज़ इक्वल टू है -9। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये -15/8 है, तो अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का -9 प्लस 15/8। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं यानी कि 1, दोनों का एलसीएम लेते हैं। 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1, तो 8 डिवाइडेड बाई 1 आएगा आपका 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई -9 माइनस का 72। अब 8 डिवाइडेड बाई 8 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 15 तो माइनस का 72 माइनस 15 57, यानी कि माइनस का 57/8। ये है आपकी x की वैल्यू, यानी कि जो अदर रेशनल नंबर है वो आपका है माइनस का 57/8। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इफ़ x इज इक्वल टू में 3/8, y इज इक्वल टू -6/7 एंड z इज इक्वल टू -9, देन वेरीफाई दैट x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है जो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो y माइनस एक्स के इक्वल नहीं है,
और उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो ये है। अगर यहाँ पे खैर जेड नहीं है तो हम जेड की वैल्यू नहीं डालेंगे, पर जैसे कि इसके थर्ड पार्ट में जेड भी है तो हमें वहाँ पे जेड की भी वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर दे रहा हूँ, आपको बाकी के पार्ट्स ट्राई करना है खुद ही। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। एक्स की जगह पे 3/8 माइनस वाई की वैल्यू है आपके पास -6/7 इज़ नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो वाई है आपके पास -6/7 माइनस एक्स है आपके पास 3/8। सॉल्व करते हैं। 8 और 7 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, पहले 3/8 माइनस माइनस प्लस 6/7। अब 7 और 8 का एलसीएम क्या होगा, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसलिए दोनों का मल्टीपल 8 7 ज़ा 56। अब 8 के टेबल में 56 7 टाइम्स में तो 7 3 ज़ा 21। 7 के टेबल में 56 8 टाइम्स में 8 6 ज़ा 48। नेक्स्ट 8 7 ज़ा 56 7 8 ज़ा 56 तो 8 6 ज़ा 48। फिर 8 7 ज़ा 56 तो 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों जगह से मतलब प्लस प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे। 8 + 1 9 4 + 2 6 69/56। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये भी 69/56 पर माइनस का ये 69/56 है और ये माइनस का 69/56 है, इसलिए 69/56 इज़ नॉट इक्वल टू -69/56। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है। और इसका एक और पार्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड और सेकंड पार्ट है इसका RHS दे रखा है आपको x प्लस वाई ब्रैकेट में और फिर प्लस जेड। ठीक है, आपको इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो x की जगह पे 3/8 एंड y प्लस जेड, तो y है आपके पास -6/7 और z है आपके पास -9 -9/1। x की वैल्यू यहाँ पर 3/8 प्लस y की वैल्यू है -6/7 एंड z की वैल्यू -9/1। अब पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम। तो 3/8 प्लस 7 और 1 का एलसीएम 7 ही होगा। 7 के टेबल में 7 1 टाइम्स में तो -6 और प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 7 टाइम्स में 7 9 जा 63। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 8 और 7 का एलसीएम 56, 8 7 जा 56, 7 3 जा 21 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 7 8 जा 56 तो 8 6 जा 48। प्लस माइनस माइनस 9/1। 3/8 प्लस माइनस का 6 और माइनस का 63 माइनस का 69/7। 21 माइनस का 48 8 में से 1 गया 7 4 में से 2 गया 2 माइनस का 27/56 माइनस का 9/1। अब माइनस का 69 और 7 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 7 नहीं आता, खैर ये दोनों एक टेबल में नहीं आता, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 8 और 7 का एलसीएम 56। ठीक है, नेक्स्ट 8 के 7 में 56 7 टाइम्स में तो 7 3 जा 21 और 69 के टेबल में 8 और ये प्लस माइनस माइनस होगा और 8 के टेबल में 69 8 मल्टीप्लाई बाई 69 552 और यहाँ पर दोनों का एलसीएम 56 माइनस का 27 और माइनस का 56 मल्टीप्लाई बाई 9 504। अब 552 माइनस 21 आपके पास आया 531/56 माइनस का, और नेक्स्ट माइनस का 27 और माइनस का 504 माइनस का 531/56। तो LHS और RHS दोनों आपके बराबर आ रहे हैं, तो LHS इज़ इक्वल टू में RHS, हेंस
वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ही आपका ट्रू फॉल्स है। तो हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो 1 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। 1 एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होता, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो वो नंबर आंसर आएगा, ना कि 0। ठीक है, जैसे 4 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आंसर 4 ही आएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, फिर अगर -1/3 है प्लस 0, आंसर आपका -1/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 इज़ नॉट द एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए इसमें फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, सॉरी यहाँ पे इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव है, इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है रेशनल नंबर का, ना तो कॉम्यूटेटिव होता है ना तो एसोसिएटिव होता है। जब मैंने आपकी प्रॉपर्टीज़ की क्लास ली थी, जो एडिशनल सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, तो मैंने बताया था, वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो रेशनल नंबर का ना तो कॉम्यूटेटिव होता है ना तो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता देखते हैं। चलो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 3 और 5, ये भी एक रेशनल नंबर्स हैं। तो 2 हमारे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो 2 -3 -5 ये होना चाहिए इक्वल 2 -3 -5, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, पर ये इसके इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता देखते हैं। देखो 2 -3 -5, इसके ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं, और इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं ज़रा। इसके ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये -3 और ये +5 हो जाएगा। 2 2 है, -3 -3, ये -5 और ये +5। ठीक है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव, फॉल्स आएगा, क्योंकि ना तो वो कॉम्यूटेटिव होता है ना तो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ x/y इज़ y/x। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो नंबर जिसको, जैसे 4 है तो इस 4 में ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए जो 0 हो जाए, वो होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। तो 4 में जब हम -4 ऐड करेंगे तब ये 0 होगा, ना कि 4 में 1/4। तो ये x/y, ये y/x जो है एडिटिव इन्वर्स नहीं है x/y का। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसमें भी फॉल्स आएगा। फिर 4, एडिंग 2 रेशनल नंबर्स, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द HCF ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। किसी भी 2 रेशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें HCF नहीं, हमें LCM फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी आपका फॉल्स आएगा। तो इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे